जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तगणों, आज हम सुनेंगे एकादशी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा भी करनी चाहिए। साथ ही एकादशी की व्रत कथा भी सुने। ऐसा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके घर में सदैव धन संपत्ति सुख समृद्धि का वास रहता है। कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए कथा को अंत तक पूरा सुनना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं जो एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ, जैसे जैसे अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा कर आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है। हे श्री कृष्ण, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मादंता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ लोमस ऋषि ने राजा मादंता को कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। राजा मादंता ने धर्म के गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सहजी पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे निरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैतरथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहा करता था, अर्थात उस जगह सदा अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहा करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू गोसा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के रूप का धनुष बनाया, कटाक्ष को उनकी प्रत्यंचा बनाई, उसके नेत्रों को मंजू गोसा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने स्त्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफ़ी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू गोसा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजू गोसा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम से वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफ़ी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू गोसा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उसके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया और अप्सरा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विरप, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए, मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज़्यादा समय तक यहाँ ठहरना उचित है।
अप्सरा की बात सुन मुनि को सम्यक का बोध हुआ और गंभीरता पूर्वक विचार करने लगा। जब उन्हें सम्यक का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो गए, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा ही क्रोध आया और वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ त्रिकुटी तान कर देखने लगा। क्रोध से उनके उदर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे शाप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त शराब से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर कृपा करके क्रोध त्याग दीजिए और प्रसन्न होइए, और कृपा करके यह भी बताइए इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है, और आपके साथ तो मेरे बहुत ही वर्ष व्यतीत हो गए। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर अप्सरा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू गोसा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकृति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी अप्सरा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा ही बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति का एक उपाय बतलाता हूँ। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपनी पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवनश ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता ऋषि से वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। उसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने से और पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से परमा हत्या करने वाले, सोना चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। एक बार उस बूढ़ी महिला ने 24 एकादशी व्रत करने का नियम रखा। एक बार उस बूढ़ी महिला का एकादशी का व्रत था। वह बड़ी ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पौत्र की सुख सुविधा के लिए व्रत रखा करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर भरकर बूरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी से कुल्ला करती रही, मुँह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुँह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा, दूसरे भयंकर गर्मी, वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया।
अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही और वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखना। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे हड़बड़ाकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया? आप क्यों चिल्ला पड़ी? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन एकादशी का व्रत क्यों करती हो? अम्मा जी ने कहा, शक्ति से ही भक्ति बढ़ती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखने लगी, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। तब वे सोचने लगी, ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो बढ़ ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, मैं अब व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाए। ये सोचकर फिर वे अपनी खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिराहने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सुबह हो गई, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और दृढ़तापूर्वक अपना व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी और हो गई। प्यास के कारण प्राण निकले जा रहे थे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। वे जहाँ की जहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा, तब वो समझ गई कि अभी सुबह होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सुबह होते ही बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन भी कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। ऐसा है तुरंत फल देने वाला एकादशी माता का व्रत। जैसे एकादशी माता ने बुढ़िया को दिया, वैसे सबको दे। कहानी कहते कहानी सुनाते हुंकारा भरते, सबके घर में सुख शांति बने रहे।
बोलिए एकादशी माता की जय हो। आइए भक्तों, अब हम एक और कथा सुनेंगे भगवान विष्णु की। कनकपुर गांव में भगवान विष्णु का एक मंदिर था। उस मंदिर के आगे एक सुंदर व काफी बड़ा बाग भी था। वहीं एक छोटी सी कुटिया में बाग का माली रामू अपनी पत्नी रमा के साथ रहता था। रामू सारे दिन बाग की देखभाल करता, पेड़ों को पानी देता और उसकी पत्नी घर का काम करती। घर का काम करके और बाद में वह अपनी कुटिया में तो कभी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के भजन गाया करती थी। एक दिन वह अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी भजन गा रही थी। तभी उसे एक मोर दिखाई दिया। वह रमा के आसपास घूम रहा था, अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। रमा ने मोर को नाचते देखा तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। जब तक वह भजन गाती रही, मोर वहीं घूमता रहा। उसके बाद वह कहीं चला गया। शाम को रमा ने अपने पति को मोर के बारे में बताया तो उसने कहा, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा। अगले दिन भी जब रमा भजन गाने बैठी तो वह मोर आ गया और भजन सुनकर नाचता रहा और फिर चला गया। रमा भजन समाप्त होने पर उसे ढूंढती रही, लेकिन वह मोर कहीं नजर नहीं आया। अगले दिन रमा मंदिर गई। मंदिर के पुजारी से मोर के बारे में पूछा। पुजारी ने कहा, बेटी मैंने तो कोई मोर नहीं देखा, हो सकता है जंगल के पास आया हो। तब रमा ने कहा, लेकिन बाबा मैं जब भजन गाती हूँ वह तभी आता है और जैसे ही भजन पूरा हो जाता है वो वापस चला जाता है, उसके बाद मुझे कभी नजर नहीं आता। जब पुजारी बाबा ने कहा, बेटी वह साधु या संत होगा जिसका जन्म मोर के रूप में हुआ होगा। वह जब भी भगवान श्री विष्णु का भजन सुनता है तो झूमने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और वह मोर हर दिन भजन सुनने आने लगा। एक दिन रमा ने अपने पति से कहा, वह मोर हर दिन भजन सुनने आता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब उसके पति ने कहा, अरे बाग है तो पक्षी उड़ते उड़ते आ जाते हैं, ऐसे ही मोर आ जाता होगा। तुझे लगता है वह तेरा भजन सुनने आता है? हो सकता है वह खाने की तलाश में आता हो। अगले दिन जब वह मोर आया तो रमा ने बीच में ही भजन गाना बंद कर दिया और मोर के सामने जाकर बैठ गई। उसे देखकर मोर जाने लगा। तब रमा ने कहा, हे पक्षी राज मयूर, तुम साधारण मयूर नहीं हो, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, तुम कौन हो? यह सुनकर मोर रोने लगा। उसने इंसान की आवाज में कहा, माते मैं पिछले जन्म में एक शिकारी था। जंग से मोर पकड़कर उनके पंख निकालकर बाजार में बेचा करता था। एक बार जंगल में मैंने एक मोर पकड़ा, उसके पंख निकालने के कारण वह घायल हो गया और मरने लगा। तब उसने मुझसे कहा, हे दुष्ट शिकारी, तूने धन के लालच में न जाने कितने मोर को मारा होगा। हमारे पंख निकालने के कारण जो कष्ट हमें होता है वह तू कभी नहीं समझ सकता। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तू मोर बने और तुझे भी इसी प्रकार कष्ट हो। यह सुनकर वह रोने लगा। तब रमा ने पूछा, तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें मिल रही है, लेकिन तुम इंसान की तरह कैसे बोल लेते हो? इस श्राप से तुम्हें कैसे मुक्ति मिल सकती है? तब मोर ने कहा, आज तक कोई मेरे पंख निकालता है तो मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन इन कष्टों को सहते हुए जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने श्री हरि विष्णु का नाम का जप शुरू कर दिया। इस जाप के कारण मेरे कष्ट कम हो गए। आपको भजन गाता देखकर मेरा मन नाचने को बेचैन हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की मुझ पर बहुत कृपा है, मैं कभी भी अपना रूप बदल सकता हूँ। इतना कहकर वह सुंदर लड़के के रूप में प्रकट हो गया। उसे देखकर रमा बहुत ही खुश हो गई और पूछने लगी, किंतु तुम किसी और को क्यों नहीं दिखाई देते? तब मोर लड़के ने कहा, मैं इंसान के रूप में रहता हूँ, किंतु जब कोई श्री हरि विष्णु के नाम का गुणगान करता है तो मैं अपने को रोक नहीं पाता और मोर के रूप में नाचने लगता हूँ। रमा ने आगे पूछा, तुम्हें इस श्राप से कैसे मुक्ति मिलेगी? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? तब मोर ने कहा, माता यह बहुत कठिन है। यदि आप अपने पति के साथ 1 सप्ताह तक बिना अन्न जल ग्रहण के यज्ञ का अनुष्ठान करें, मुझे पुत्र के रूप में पाने की कामना करें, तो भगवान विष्णु की कृपा से मुझे मोर के जन्म से मुक्ति मिल सकती है और मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। रमा ने शाम को यह बात अपने पति को बताई।
पति ने मंदिर के पुजारी से बात की, यज्ञ का अनुष्ठान किया। 7 दिन लगातार यज्ञ चलता रहा। 7वें दिन यज्ञ की अंतिम आहुति के साथ मोर ने अपने प्राण त्याग दिए। 10वें महीने रमा के गर्भ से एक तेजस्वी बालक के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु की कृपा से हर प्राणी को कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करता है और कथा सुनता है, उनके भगवान विष्णु सारे दुख कष्ट मिटा देते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय। एक बार नारद मुनि को अपनी भक्ति पर घमंड हो गया था। ये बात भगवान विष्णु समझ गए थे। उन्होंने एक दिन नारद मुनि से कहा कि मेरा सबसे प्रिय भक्त एक किसान है। ये बात सुनकर आश्चर्य में उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या खास है जो वो आपका प्रिय भक्त है। विष्णु भगवान ने उन्हें पूरा दिन किसान के साथ बिताकर आने के लिए कहा। नारद जी उसके पास गए और देखा कि किसान ने सुबह उठकर गायों का दूध निकाला, उठकर भगवान का नाम लिया। इसके बाद जब वो खेतों में काम कर रहा था, तब उसने फसल काटते हुए प्रभु को याद किया। शाम को घर आने पर गायों को चारा देने के बाद श्री हरि का नाम लिया। इसके बाद अपने परिवार के साथ भोजन करने के बाद भगवान को याद करके सो गया। नारद मुनि वापस भगवान विष्णु के पास आए और उनसे कहा, प्रभु वो ठीक विधि से आपका नाम नहीं लेता, सुबह उठकर आपकी ठीक से पूजा भी नहीं करता। इस पर भगवान विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा, एक अमृत का कलश दिया और कहा कि पूरी धरती का चक्कर लगा कर आओ और एक बूंद भी अमृत जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। नारद पूरी धरती का चक्कर लगाकर वापस लौटे तो भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि धरती पर अमृत तो नहीं गिरा। नारद जी ने घमंड से कहा कि नहीं, मैंने आपका काम अच्छे से किया है, मैं आपका प्रिय भक्त हूँ, कोई गलती कैसे कर सकता हूँ। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, आज तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया या मुझे कितनी बार याद किया। नारद ने कहा, आपने कलश को ध्यान से रखने के लिए कहा था, इस कारण से मैं आज उसी में व्यस्त था, इसी कारण से आपका नाम नहीं ले पाया। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, वो किसान पूरे दिन अपना काम करता है, लेकिन फिर भी वो मुझे याद करता है, मेरा नाम लेता है। तुम एक दिन भी ये नहीं कर पाए। तुम मेरा नाम इसलिए हर समय ले पाते हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। इसी कारण से किसान मेरा प्रिय भक्त है और इसी तरह से लोग मुझे पसंद होते हैं, जो हर सुख दुख में मुझे याद करे। जो भी भक्त अपने मन से सच्ची श्रद्धा भाव से भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसकी स्वयं ही रक्षा करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक बार भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि सारे मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते हुए जा रहे थे, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान थे। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं होता? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु बोले कि गंगा में वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, फिर इन्हें लाभ कैसे मिल सकता है? लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? अभी तो हमारे सामने नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तो इनके शरीर भी नहीं सूखे। भगवान विष्णु ने कहा, यह लोग केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत ही जोर से बारिश होने लगी, सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ कीचड़ भरा हुआ था और भगवान विष्णु ने लीला रची और स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने समझाकर पास में बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना के यूं पुकारती रहो, मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इनको बाहर निकाल कर इनके प्राण बचाए, हम असहाय दंपति की सहायता करें। भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया, जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो जाए, तब इतना कह देना, मेरे पति सर्वदा निष्पाप है, इन्हें वही व्यक्ति छू सकता है जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप है तो उनके हाथ लगाएं, नहीं तो उनके हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे।
लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई। आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के झुंड आ रहे थे और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में पाप आया, कुछ लोगों को धर्म का भय भी हुआ और कुछ लोग कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह भी कह दिया कि मरने दे इस बूढ़े को, क्यों इसके लिए रोती है। कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुषों ने उस युवती के पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे वहीं रुक गए। उन्होंने सोचा, हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं हम सहायता करते समय भस्म न हो जाए। उनके पास कोई व्यक्ति आया परंतु किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। शाम का समय हो चला तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा आया कोई सामने मन का सच्चा जो गंगा में नहाने वाला हो। तब थोड़ी देर बाद एक नौजवान युवक हाथ में लोटा लिए और हर हर गंगे कहता हुआ आया और लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने भगवान को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने उसे रोककर कहा, भाई यदि तुम सवर्दा निष्पाप हो तो मेरे पति को छूना, नहीं तो भस्म हो जाओगे। उसने कहा, कोई बात नहीं। उसने उस समय बिना किसी संकोच किए और लक्ष्मी जी से कहा, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों? देखते नहीं मैं अभी गंगा में नहाकर आया हूँ, अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपक कर उस बूढ़े आदमी को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर दर्शन देकर निहाल कर दिया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि इतने सारे लोगों में से केवल इस आदमी ने ही गंगा स्नान किया है। जो व्यक्ति बिना श्रद्धा और विश्वास से केवल गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य है। गंगा पहले की तरह ही सामर्थ्यवान है। जो लोग सच्चे हृदय से गंगा स्नान करता है उसे पूरा फल मिलता है। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे तुलसी माता की सुंदर कथा। एक गांव में एक परिवार में ननंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी जी की बड़ी सेवा करती, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कह देती, जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी जी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। लड़की के ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई होने लगी। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की भी थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तुम भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बरातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननंद को कभी नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा, मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेके जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला पलट दिया। तब गोपालक ने कहा, अरे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोना चांदी लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया।
बहन अपने भाई को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई और भाई ने अपनी बहन को सारी कथा सुना दी। तब बहन ने कहा, भाई घर पर जाकर भाभी को भी बोलना तुलसी की पूजा करे, तुलसी की कहानी कहे, तुलसी की कथा सुने, तब सारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। तब भाई ने घर आकर अपनी पत्नी से सारी बात कही और उनका घर भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। बोलिए तुलसी माता की जय। जैसे माता तुलसी ने उस बहन को दिया वैसा सबको दे। कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकारा देते, सभी के घर में सुख शांति देना। जय माता तुलसी की। आइए भक्तजनों, अब हम सुनेंगे एक और कथा जिसे सुनने से एकादशी व्रत का पूरा फल मिलेगा। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मादेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का शाप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप से समन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा से इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग को भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण व पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ ही दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देव उपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को संघर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हुआ और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर रहने लगी। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता तब तक तुलसी को न चला जाए। तब विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में ही मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो देवताओं का राज्य लौटा दो या फिर उनसे युद्ध करें। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं करता। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई उपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो।
युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है, ये मेरा अंतिम उत्तर है। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधे हैं। जीवन में हर शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध प्रारंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र शस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा, विष्णु कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बना लिया। अस्त्र शस्त्र से सज्जित तुलसी के पास आए और बोले, हे प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल से लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हो गई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया, एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान रहोगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में नारायण परस्पर रूप में बद्रीनाथ में वन में स्थापित हो जाऊंगा। मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए तुलसी माता की जय हो। इसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके शालिग्राम जी थे और शालिग्राम जी की नियम से पूजा करती और तुलसी जी की पूजा करती। उसका ये रोज का नियम था। एक दिन उसने गंगा स्नान का विचार किया। तब उसने पड़ोसन से कहा, मैं तो गंगा जी के स्नान करने जा रही हूँ, तो मेरे शालिग्राम जी को रख ले और जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक उनकी सेवा करती रहना। पड़ोसन ये जानकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसे भगवान शालिग्राम जी की सेवा का जो पूजा का अवसर जो मिला था, अतः उसने हाँ भर ली। परंतु थोड़ी देर बाद उसे चिंता सताने लगी कि मैंने कह तो दिया कि मैं सेवा कर लूँगी, परंतु मैं तो सेवा पूजा करनी ही नहीं जानती, उसकी सेवा कैसे करूँगी। पड़ोसन बुढ़िया माँ के पास जाकर बोली, मैं सेवा तो कर दूँगी, पर मुझे सेवा करनी कैसे होगी। इस पर बुढ़िया माँ उसे समझाते हुए कहती है कि सुबह उठना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से एक पुष्प तुलसी भी लेते आना, भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान कराना, चंदन लगाकर पुष्प व तुलसी चढ़ा देना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई में
जो भी खाने को बने वो भोग में देना, शाम को दिया जलाना और रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही पूजा करनी है। इतना कहकर पड़ोसन को शालिग्राम जी संभाल कर वो तो स्नान करने चली गई। अब पड़ोसन तो बहुत ही खुश थी। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया के कहे अनुसार करा। सुबह हुई, शालिग्राम भगवान को भी आवाज़ लगा दी कि भगवान जी उठ जाओ, सुबह हो गई। उसके बाद नदी से लोटा भरकर पानी ले आई। आते समय बगीचे से फूल व तुलसी भी लेती आई। भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान कराया, चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाई। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया। वह खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि दूध तो वैसा का वैसा ही पड़ा है। तब उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया है तो भोग लगा देती हूँ, हो सकता है भगवान भोग के समय ही दूध पीते हों। थोड़ी देर बाद फिर पड़ोसन जाकर देखा तो दूध और भोग वैसा ही पड़ा था जैसा वह रख कर गई थी। वह भगवान से हाथ जोड़कर बोली, भगवान दूध भी पी लो और जीम लो, आप जीमो तो मैं जीमूं। थोड़ी देर बाद फिर वापस आई और देखा कि भगवान ने दूध भी नहीं पिया और खाना भी नहीं खाया। यह देखकर अब पड़ोसन चिंता में बैठ गई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, मैंने कौन सी गलती कर दी कि भगवान तो भोग भी नहीं लगा रहे। पड़ोसन को कौन समझाए कि भगवान खाना नहीं खाते, खाली भोग लगाते हैं। लेकिन वह तो बहुत ही भोली थी। वह पड़ोसन भी भूखी बैठी रही, थोड़ी देर में आकर देखती रहती और भगवान से जीवने के लिए गुहार लगाती रहती। धीरे धीरे शाम पड़ गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा, अब तो इस पड़ोसन को दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये भूखी ही बैठी रहेगी। तो भगवान शालिग्राम छोटा सा मोर मुकुट पहनकर और पीत पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर जाकर बैठ गए। दूध भी पी लिया और जीम भी लिए। अब तो रोज ऐसे ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गाय चराने जाऊं। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती सा जड़ा पीताम्बर डाल गाय चराने चले गए। शाम के समय गाय लेकर वापस आ जाते। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा। भगवान रोज दूध पीते, जीम के गाय चराने चले जाते, शाम को वापस आ जाते। करते करते 1 महीना पूरा हो गया। बुढ़िया माँ गंगा स्नान करके आ गई। स्नान करके ध्यान से निपटकर वह सोचने लगी, शालिग्राम जी को लेके आऊं। तो वह पड़ोसन से घर गई और पड़ोसन से बोली कि मेरे शालिग्राम जी दे। पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। तो बुढ़िया माँ शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और उसके बीच में झगड़ा होने लगा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। तो पड़ोसन बोली, बुढ़िया माँ को समझाओ, जैसे 1 महीना निकाला वैसे शाम तक और सब्र कर ले। बुढ़िया माँ तो धरना देकर बैठ गई और जिद पर अड़ गई। बोली, मैं तो शालिग्राम जी को लेकर ही घर जाऊंगी। तूने कहाँ छुपा रखा है बता। पड़ोसन बार बार बोलती रही और समझाती रही कि शालिग्राम जी शाम को आएंगे, तब ले जाना। ऐसे करते करते शाम हो गई। जब भगवान जी गाय चराकर आए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान पड़ोसन के घर के मंदिर में विराजित हो गए। तब पड़ोसन बुढ़िया माँ से बोली, अब ले जाओ तुम्हारे भगवान को। बुढ़िया माँ को भगवान दिखाई नहीं दिए। उसे कुछ समझ में नहीं आया। बुढ़िया माँ बोली, तू इतनी देर से क्यों मना कर रही थी? जरूर तूने ही कहीं छुपा रखा होगा। यह सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया। खुशी के मारे आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। फिर भगवान से कहा कि भगवान, बुढ़िया माँ को भी रूप दिखा दो। पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धरा और हाथ में सोने की लाठी ली। फिर बुढ़िया माँ को दर्शन दिए। बुढ़िया माँ देखकर आश्चर्यचकित रह गई। बुढ़िया की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। फिर बुढ़िया माँ ने भगवान के और पड़ोसन के दोनों के पैर छुए और कहा, मैं तो इतने दिनों से सेवा कर रही थी, पर मेरे तो कभी भी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर सेवा की थी। असल में तूने भगवान की सच्ची भक्ति की है और निर्मल मन से सेवा की है, तो भगवान ने तुझे दर्शन दिए। बोलिए शालिग्राम जी की जय। बोलिए तुलसी माता की जय। एकादशी व्रत की कथा सुनने के बाद लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, जिसे एकादशी व्रत का पूरा फल मिलता है। एक लपसी था, एक तपसी था, दोनों भाई थे।
इसमें लपसी 1.25 सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं खा लेता था, जबकि तपसी भगवान की तपस्या में लगा रहता था। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में सबसे बड़ा भगवान का भक्त कौन है। लपसी ने कहा कि 1.25 सेर लापसी का भोग लगाने पर भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, और तपसी तपस्या की वजह से खुद को भगवान का सबसे बड़ा भक्त बता रहा था। तभी वहाँ से अचानक गुजर रहे नारद जी ने उन्हें देख लिया। नारद जी ने पूछा, भाई तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तब वो बोले, हम में से कौन बड़ा है? नारद जी बोले, इस समय मुझे जल्दी है, कल आकर बताऊंगा। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन आए तो उन्होंने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे गिरा दी। तपसी ने झट से अपने घुटने के नीचे छिपा ली। सोचने लगा कि अब तपसी की सारी हेकड़ी तुरंत निकल जाएगी, खूब धन मिलेगा, जिससे मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह फिर से तपस्या में लग गया। अब लपसी ने जब अंगूठी देखी तो विचार किया, इसको पास में रखूंगा तो कोई मुझे जान से मार देगा, और उसने ऐसा सोचकर उसे फेंक दिया। और सुबह उठकर 1.25 सेर की लापसी बनाकर घंटी बजाकर भगवान के भोग लगाकर फिर जिम लिया। दूसरे दिन नारद जी आए, दोनों को पास में बिठाया। तब दोनों पूछने लगे, कौन बड़ा? नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम्हारे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने घुटना उठाया तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले, इतना भजन भाव करके भी तुम्हारे मन से चोरी की भावना नहीं गई, इसीलिए तुम्हें तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तुम्हारे माथे पर ये चोरी का कलंक लग गया, इस कारण तुम्हारे में से तो लपसी बड़ा है। तब लपसी बोला, महाराज मेरे पाप कैसे उतरेंगे? मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब आरती सुनते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भगत जनों के संकट, भगत जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ,
पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। बोलिए ग्यारस माता की जय।